गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह एक चतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज होगा। दिया हुआ क्या है, एक चतुर्भुज है जिसकी 4 भुजाएं हैं, बंद आकृति है, विकर्ण आपस पर 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। तब ये सिद्ध करना हमने कि वो समचतुर्भुज होगा, यानी कि चारों भुजाएं बराबर होगी। ये आकृति हमने ली है ए बी सी डी। इसमें सबसे पहले वो चीज़ जो दी हुई है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, इसके विकर्ण है ए से सी, ए सी विकर्ण और बी डी विकर्ण। दोनों एक दूसरे को यहाँ 90 डिग्री के कोण पर काटती है। 90 डिग्री के कोण बने हुए 1 2 3 4 और साथ में ए से ओ और ओ से सी ये बराबर है। इसी प्रकार ओ से बी और ओ से डी ये भी बराबर है। इसने लिखा हुआ समद्विभाजित करते हैं, समान दो भागों में बांटते हैं। लिखेंगे कैसे? हल दिया है, जो बातें दी है वो लिखेंगे। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ये बात सत्य है, इसने दी हुई पहले से, जिसमें ए सी और बी डी विकर्ण है और समकोण पर काटते हैं। कहने का अर्थ ये है ए ओ ओ सी बराबर है बी ओ डी ये बराबर है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद ये कोण, इस कोण को हम ऐसे लिखेंगे ए ओ बी, ये कोण 90 डिग्री का है। दूसरा लिखेंगे बी ओ सी, ये भी 90 डिग्री का कोण है। आगे लिखेंगे सी ओ डी, ये कोण ये भी 90 डिग्री का है। आगे लिखेंगे डी ओ ए, ये भी 90 डिग्री के। तो इनको ऐसे लिख दिया, ए ओ बी बराबर है बी ओ सी बराबर है सी ओ डी बराबर है डी ओ ए बराबर है 90 डिग्री। चारों के चारों 90 डिग्री के हैं। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये इसने दिया था समचतुर्भुज होगा, यानी कि ये चारों भुजाएं बराबर होगी। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, ये हमने सिद्ध करना, ये हमने लिख दिया। प्रमाण शुरू करते हैं। ए ओ बी और सी ओ बी दो त्रिभुज लेते हैं। ए ओ बी ये त्रिभुज लेती है। दूसरी हमने ली सी ओ बी ये त्रिभुज लेते हैं। इन त्रिभुजों को देखते हैं। सबसे पहले इसने दिया हुआ है यहाँ पर ए ओ बराबर ओ सी, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर पहले से दी हुई है। ये भुजा बीच वाली ओ बी इस त्रिभुज के अंदर भी है और इस त्रिभुज के अंदर भी है। जो दोनों त्रिभुजों के अंदर उसको हम साझा बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। बीच में जो कोण है ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर है, क्योंकि ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा वैसे बराबर है, सांझी है, बीच का कोण बराबर है। अगर इस प्रकार की स्थिति हो जिसमें दो भुजा बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो, भुजा कोण भुजा नियम के तहत वो त्रिभुज सर्वांग सम होती है। तो हमने उसी नियम का प्रयोग किया, ये तीनों बातें लिख दी। और इस नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से, इस त्रिभुज को ए ओ बी को सी ओ बी के सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। अगर ये सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग बराबर होंगे, अर्थात ए बी बराबर होगी बी सी। इसी प्रकार हम दूसरी त्रिभुज ले सकते हैं, ये और ये, इसमें सिद्ध कर देंगे बी सी बराबर होगी सी डी के। इसी प्रकार सी डी बराबर होगी डी ए के। तो इस प्रकार चारों भुजाएं बराबर होगी। तो इसको हम बोलेंगे कि यह एक समचतुर्भुज है, जिसमें चारों भुजाएं बराबर है, वो समचतुर्भुज है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, दर्शाइए कि ये एक वर्ग दे रखा है। वर्ग का मतलब चारों भुजाएं दे रखी है आपको जो बराबर है और चारों कोण 90 डिग्री के दिए हुए हैं, उसके विकर्ण बराबर होते हैं। आपने विकर्ण को बराबर सिद्ध करना है और परस्पर आपस में 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं और समद्विभाजित करते हैं। दे रखी हैं दो बातें, वर्ग यानी कि सारी भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, ये दे रखा है। सिद्ध करने हैं 3, विकिरण बराबर है, 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं और समद्विभाजित करते हैं। ये मान लीजिए हमारी आकृति होगी ए बी सी डी एक वर्ग है,
जिसमें ए कोण, बी कोण, सी कोण और डी कोण, ये 90-90 के कोण हैं। ए बी बी सी के बराबर है, बी सी सी डी के बराबर है, सी डी डी ए के बराबर, चारों बराबर है, तभी वर्ग कहेंगे हम। सिद्ध क्या करना है, एक तो ये ए ओ बराबर ओ सी, इसी प्रकार बी ओ बराबर ओ डी, एक ही बात है। दूसरा ये पूरा ए सी बराबर पूरा बी डी। तीसरा ये कि यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री का है ओ के ऊपर, ए ओ बी ये 90 का है, बी ओ सी ये 90 का है, सी ओ डी ये 90 का, डी ओ ए ये 90 का। जो बातें दी है उन्होंने लिख दी। ए बी सी डी वर्ग है, इसका मतलब चारों भुजाएं बराबर है, चारों कोण 90 डिग्री के। सीध हमने करना है, दोनों विकर्ण बराबर है, विकर्ण का समद्विभाजन है ए ओ बराबर ओ सी, इसी प्रकार बी ओ ओ डी ये, और कॉर्नर पे यहाँ पर ये चारों कोण बने हुए जो ये 90 डिग्री के। ये तीन बातें सिद्ध करनी हमने। सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी और डी सी बी। ए बी सी देखिए आप, ए बी सी ऊपर से डी सी बी, यानी कि आधार बी सी के ऊपर दो त्रिभुजें बनी हुई है बी सी के ऊपर। बी सी का आधार मान लीजिए आप, एक त्रिभुज ये बन गई और एक ये बन गई, ये दो त्रिभुज हमने ली है ए बी सी डी सी बी। इनमें ए बी भुजा है जो ये भी इस भुजा के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि वर्ग की भुजा है दे रखी है, पहले से दी हुई है। ये भुजा सांझी है, ये दोनों त्रिभुजों में आती है, इसमें भी और इसमें भी, दो भुजा बराबर होगी। तीसरा ये कोण सी कोण है जो 90 डिग्री का है, इसी प्रकार बी कोण है ये भी 90 डिग्री का है। दो भुजा बराबर हो गई, उनके बीच का कोण बराबर हो गया, तो सर्वांग समता कौन सा नियम लागू हुआ, भुजा कोण भुजा, वो नियम लागू हुआ। उस नियम के अनुसार ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हुई। अगर सर्वांग सम हुई तो ए सी बराबर हुआ बी डी, क्योंकि ये त्रिभुज थी हमारी ए बी सी ये थी, इसमें ये भुजा सांझी है, ए बी सी डी के बराबर दे रखी है, सी कोण और बी कोण 90-90 के दे रखे हैं, तो भुजा कोण भुजा नियम से ए बी सी सर्वांग सम हुई डी सी बी। तो इसलिए ए सी जो विकर्ण है त्रिभुज का कर्ण कह लीजिए, चतुर्भुज का भी कर्ण कह लीजिए, बी डी के बराबर हुआ। एक बात तो हमारी ये सिद्ध होगी। ये सारी बातें हमने ऐसे ही लिखी, ए डी बराबर डी बी, यही सिद्ध करना था। उसके बाद दो त्रिभुज ली ए ओ बी और सी ओ डी, ए ओ बी सी ओ डी, एक नीचे वाली ले ली एक ऊपर वाली ले ली, दोनों ली। यहाँ पर कोण एक लिखा हुआ है, इस कोण को कोण 2 के बराबर हम कह सकते हैं, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, साथ में ये समानांतर भी है। अगर ये दोनों समानांतर तो ये कोण 1 और 2 ये हमारे एकांतर कोण होंगे, एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार 3 और 4 ये भी एकांतर कोण होंगे, कोण 3 ये रहा, कोण 4 ये। बीच की भुजा है जो ये ए बी बराबर है सी डी, ये वर्ग की भुजा है, ये भुजा पहले से ही बराबर है। कोण भुजा कोण नियम से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है सी ओ डी। अगर ये सर्वांग सम हमने सिद्ध कर दी तो हम कह सकते हैं कि ये ए ओ बराबर है ओ सी, बी ओ बराबर है ओ डी। ये बातें हमने यहाँ पर लिखी हुई है सारी की सारी, कोण भुजा कोण नियम से। इस प्रकार ये बातें हमने सिद्ध करनी थी, सिद्ध कर दिया हमने। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5।